जिसको रंग से दिक्कत है वो तिरपाल का बुर्का पहन ले। हाँ ओझा जी, कि आज 90% लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हम अगर रंग खेल लेंगे तो अपने परिवार अपने समाज के साथ खेलेंगे ना, कि किसी को जबरदस्ती पकड़कर। रंग तो प्रेम का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। तो जो हमसे रंग खेलना चाहेगा हम उससे खेलेंगे कि पकड़ पकड़ के खेलेंगे। हमारे घर आए गुजिया खाएं और चाय पिए नींबू वाली, दूध वाली मैं किसी को पिलाता नहीं हूँ, और होली मिले और मस्त रहे। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। अनुज चौधरी का जो बयान था उसको आप कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है भैया, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको प्रशासन के दायरे में रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं इस समय गोंडा के परसापुरा गांव में हूं और शुक्ला जी हैं हमारे साथ और गुरु जी अवध ओझा जी। अनुज चौधरी का वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आज ही होली है और आज जुम्मा भी है कि विधायक ने भी बयान दिया था कि जिनको रंग से दिक्कत है वो तिरपाल का बुर्का बनवा कर पहन ले। होली क्यों मनाई जाती है, होली का महत्व क्या है, सब ओझा सर से ही जानेंगे। सर पहले तो आपको होली मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर होली क्या है और होली का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है? होली दो इसके परिप्रेक्ष्य हैं होली के। एक तो आर्थिक है, ये वो समय है जब कई तरह की फसलें कटी हैं। गेहूं खलिहान में आ चुका है, गन्ना कट चुका है, मटर कट चुकी है, चना कट चुका है और किसान समृद्ध हो चुका है। इस वक्त उसके पास पैसा आ गया है। अब मार्च से लेकर मानसून तक, यानी जून में पहली बारिश तक उसके पास छुट्टी है। और मौसम भी बदल रहा है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मौसम बड़ा प्यारा है, ना गर्मी है ना जाड़ा है। तो ये समय है वो जो समृद्धि आई है। भारत कृषि प्रधान देश है, तो समृद्धि जो आई है फसलों से, उसका मौसम का सबका लुत्फ उठाते हुए एक आनंद मनाना, जिसको हम फगुआ कहते हैं। लोग गाना गाते हैं, रंग उड़ाते हैं, एक दूसरे के घर, क्योंकि छुट्टी मिल गई ना। फिर जून में फिर मानसून आ जाएगा, फिर कृषि कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, फिर धान बैठाया जाने लगेगा, फिर लोग बिजी हो जाएंगे। तो एक तो इसका आर्थिक पहलू ये है। अच्छा, इसी से व्यापार बढ़ेगा। भाई होली आई है, किसान के पास फसल कटी है, पैसा आया है, तो कपड़ा खरीदने जाएगा, वो मिठाई खरीदने जाएगा, वो रंग खरीदने जाएगा, तो इससे व्यापार भी बढ़ेगा। तो ये सारे पहलू हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका महत्व ये है कि होली समरसता का त्योहार है। अब जब सब रंग में रंगे हैं तो कैसे पहचानोगे कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन मुसलमान है। तो भारत रंगों का त्योहार है कि हम सब एक रंग में रंगे हुए हैं, भारतीयता के रंग में। तो क्या रंग से किसी को दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रंग से। अगर रंग खराब होता तो भगवान बनाता ही क्यों? फिर पूरा ब्रह्मांड एक ही रंग में होता, क्योंकि बनाने वाला वही है। और बनाने वाले को अगर नफरत हो जाती तो कहता ब्लैक एंड व्हाइट रखना। लेकिन जब उसने रंग बनाए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर किसी को किसी चीज से परहेज है, परहेज भी बड़ी प्यारी चीज है। भाई काहे के लिए तो भगवान आमो बनाई नहीं, लेकिन बहुत लोग नहीं खाते। बहुत लोग पपीता नहीं खाते, बहुत लोग आम नहीं खाते, सेब नहीं खाते। तो कभी कभी कुछ लोग है ना, कोनो चीजें से परहेज है, तो जगह परहेज होगा, जबरदस्ती खाओ, कौन जरूरत है। लेकिन होली त्योहार हिंदू का नहीं है, मुसलमान का नहीं है, हिंदुस्तान का त्योहार है। अगर हिंदू किसान है तो मुसलमान भी किसान है। अगर हिंदू घर में अनाज आया तो मुसलमान के घर में भी अनाज आया। तो ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से एक शुद्ध हिंदुस्तान का त्योहार है। पहला। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में क्या है कि जो हिरण्यकश्यप है वो नास्तिकता का परिचय है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन शुरू होता है वो नास्तिकता से शुरू होता है। यानी ध्यान का जब चरण शुरू होता है तो नास्तिकता से शुरू होता है। और ध्यानी प्रहलाद की तरह होता है शैशव अवस्था में। तो हर ध्यानी के सामने चुनौतियां आती हैं। इस पूरी कहानी में जो प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और ये सब होलिका, ये पूरी कहानी जो है ना, एक ध्यानी के चुनौती की कहानी है कि कैसे जब कोई व्यक्ति ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ता है और इंद्रियों से चेतना की तरफ की यात्रा शुरू करता है तो उसके सामने चुनौतियां आती हैं और परमात्मा उसको हर चुनौती से बाहर निकालकर ये सबूत देता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ। यही है होली का आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। सर अनुज चौधरी का जो बयान था उसको आप कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है भैया, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको प्रशासन के दायरे में रहना चाहिए। अगर प्रशासन, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश की कैबिनेट कहे कि भाई ये बात करना है, भाई अधिकारी का काम क्या है? शासन के आदेश का फॉलो करना।
तो अगर शासन ऐसा आदेश दे रहा है तो आप ऐसा कह सकते हैं, अगर नहीं दे रहा है तो आपको ये कहने की कोई जरूरत नहीं। आपको जिस काम के लिए रखा गया है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, आप लोगों को व्यवस्था दीजिए। ये स्टेटमेंट देना आपके लिए उचित नहीं है। सर इनको इतनी छूट कौन देता है? देखो यार, एक बात बहुत सही है, हमारे यहाँ कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो मेरे ख्याल से इतनी लाइन से सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि ये छूट दे कौन रहा है, छूट आ कहां से रही है। तो मतलब अनुज चौधरी से ही बयान दिलवाया गया है। मानी सी बात है, जो आदमी मातहत होता है, मातहत, वो अपने स्वतः कार्रवाई कर देगी सरकार तुरंत उठाकर, तो स्वतः तो बयान तो नहीं आएगा, वो तो कहीं ना कहीं से तो भाई इशारा हुआ ही होगा, तब उन्होंने कहा। जिसको रंग से दिक्कत है वो तिरपाल का बुर्का पहन ले। भैया ऐसा है ना कि अभी मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, भारत में बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता, उसमें कहा कि 90% लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आज का जो समय चल रहा है ना, अब हर आदमी का वक्तव्य जो है, बहुत सारे लोग, 1,50,50,000,000 लोग इस देश में हैं भाई, बहुत सारे बीमार हिंदू लोग बाहर निकलते हैं, रंग बहुत सारे हिंदू हैं जिनको मैं जानता हूं जो रंग नहीं खेलते हैं, तो तिरपाल पहनने की क्या जरूरत है? अगर कोई आपसे सड़क पे कह रहा भैया हमको रंग मत लगाना, हम अगर रंग खेल लेंगे तो अपने परिवार अपने समाज के साथ खेलेंगे ना, कि किसी को जबरदस्ती पकड़कर। रंग तो प्रेम का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, तो जो हमसे रंग खेलना चाहेगा हम उससे खेलेंगे कि पकड़ पकड़ के खेलेंगे। अगर कोई व्यक्ति स्टेशन जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, बाहर जा रहा है, आप उसको पकड़ के रंग लगाएंगे तो उसको आहत नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा, इसमें त्रिपाल पहनने की क्या जरूरत? सर एक मुस्लिम टीचर के ऊपर कचड़ा, नाली का कचड़ा फेंका गया, तो उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि पहले सुअर कचड़े से खेलते थे, अब इंसान भी खेलने लगे। मैंने कहा ना, मैंने इस बात को इसलिए कहा ओझा जी कि आज 90% लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगर हम सबके वक्तव्य को पकड़ना शुरू कर देंगे तो हमको 3-4 साल लगेगा सारे वक्तव्य को डिफाइन करने में। तो सबसे अच्छा यही है कि सब लोग मिलकर त्योहार मनाएं, जिनको मनाना है, जिनको नहीं मनाना है हम तो कहेंगे ना मनाएं, मस्ती से रहें, हमारे घर आए गुजिया खाएं और चाय पिए, नींबू वाली दूध वाली मैं किसी को पिलाता नहीं हूँ, और होली मिले और मस्त रहें।